हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी ठक्कर दिस साइड। सो अभी कुछ ही घंटों पहले हमारा यूपी आयुष काउंसलिंग का राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। इसी चीज़ की हम लोग कब से वेट कर रहे थे ना, मुझे पता है। तभी इसका रिजल्ट आ चुका है और उसके रिजल्ट का हम लोग आज डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर से हम लोग एक्सपेक्टेड राउंड 3 का कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज राउंड 2 तो ख़त्म हो गया, वो जानना तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर राउंड 3 जो आ रहा है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं, अभी हमारा जो राउंड 2 है उसमें मिली हुई कॉलेज लेनी चाहिए कि नहीं, वो सारी चीज़ें कट ऑफ के बेसिस पर ही हम लोग चूज़ कर पाएंगे कि राउंड 3 का कट ऑफ क्या रहेगा। तो वो जानना भी इम्पोर्टेंट है ही। तो पहले हम लोग जान लेते हैं हमारा राउंड 2 का कट ऑफ क्या रहा है, कौन से बच्चे को कौन से रैंक पे कौन सी कॉलेज मिली है और कोर्स क्या है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। अभी मैं आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, वहाँ पर मैं आपको सिखा दूंगी कि हम लोग कैसे रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कैसे देख सकते हैं, क्या एनालाइज करना है हमें, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे हमारे राउंड 3 के कट ऑफ के बारे में बात करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी आपको मेरी स्क्रीन के सामने यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट दिख रही होगी। यूपी आयुष काउंसलिंग हर बार नए साल के लिए नई वेबसाइट बनाता है। तो ये जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलरली 2023 से 2024 के ईयर के लिए है। ये वाली वेबसाइट मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन यूजी में मिलेगा। सबसे पहला चीज़ यूपी आयुष 2023 अलॉटमेंट लिस्ट सेकेंड राउंड, यानी कि सेकेंड राउंड का जो भी अलॉटमेंट लिस्ट है, यानी कि जो कि रिजल्ट है हमारा, वो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है। उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं बिकॉज हमें उसी का काम है। वो ओपन करने के बाद अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पीडीएफ ओपन होके आ जाएगा, जो कि 297 पेजेस का है। यहाँ पर अगर आप रेड लाइन से देखो तो लिखा है यूपी आयुष काउंसलिंग अलॉटेड कैंडिडेट लिस्ट, जो कि आई थी 12 तारीख को, 12/10 को। और हमारे पास यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नोट लिखी गई है, ऑल अलॉटेड कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रेजेंट ऑन द नोडल सेंटर ऑन स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। स्पेसिफाइड डेट और टाइम पे आप लोगों को पहुंच जाना है। अगर उससे लेट हुआ तो फिर नहीं काउंट करा जाएगा। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन, आप लोगों का कंफर्मेशन नहीं काउंट करा जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि हम लोग कैसे देखेंगे हमारा रैंक, हमारा रिजल्ट, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले चीज़ दी गई है रोल नंबर। यहाँ पे अब आप अपना रोल नंबर या फिर अपने नाम से देख सकते हो कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। आप सर्च कर सकते हो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद। तो उसके बाद अपना नाम और रोल नंबर आप सर्च करने के बाद देख लो कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। अलॉटेड इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिखा गया है, ये हमारा अलॉटेड इंस्टीट्यूट है। अगर पहले स्टूडेंट की बात करूँ तो उसे मिला है संपूर्णानंद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज विच इज़ इन वाराणसी, और उसका नीट रैंक वॉज 24,124। यानी कि हमारा राउंड 2 यूपी आयुष काउंसलिंग का ओपनिंग रैंक इज 24,124। और कोर्स गया है हमारा आयुर्वेदिक विच इज़ BMS। एंड अलॉटेड डे तो हमें पता ही है 12 अक्टूबर, सारे स्टूडेंट्स की 12 अक्टूबर ही होगी। एंड अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ये दो लास्ट कॉलम्स। ये दो लास्ट कॉलम्स है लेफ्ट इंस्टीट्यूट एंड दिस इज लेफ्ट कोर्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो लेफ्ट इंस्टीट्यूट NA और लेफ्ट कोर्स उसमें भी NA लिखा गया है, मतलब कि पहले स्टूडेंट को उसने कोई भी इंस्टीट्यूट छोड़ा नहीं है राउंड 1 में, कोई भी कोर्स नहीं छोड़ा है राउंड 1 में, राउंड 2 में। उसे राउंड 2 में सबसे पहली बार ही कॉलेज अलॉट करा गया है। उसने ना ही उसका अपग्रेडेशन हुआ है, ना ही उसने कोई कॉलेज छोड़ा है। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर हमें एस्टिमेशन लगाना है, अगर हमें ये सोचना है कि हमारा राउंड 3 में सीट खाली होगी कि नहीं होगी, हमें जो कॉलेज चाहिए वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो हमें यहाँ से लेफ्ट इंस्टीट्यूट और लेफ्ट कोर्स वाले सेक्शन से पता चलेगा। अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऐसी कॉलेज में है जिसमें आप लेना चाहते थे और आपको उसमें नहीं मिला है, अगर वो इंस्टीट्यूट छोड़ देता है तो चांसेस रहते हैं कि आपके लिए वो एक सीट खाली हो गई है, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो वो उसने इंस्टीट्यूट छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, कैसे पता चलेगा? लेफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि लेफ्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, लेफ्ट कोर्स कौन सा है, किसने कौन सा इंस्टीट्यूट छोड़ा है, किसने कौन सा कोर्स छोड़ा है। यहाँ से आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो, आप यहाँ से अपना गेस कर सकते हो। यहाँ पे हमारी अलॉटेड अंडर कैटेगरी भी लिखी गई है कि कौन से कैटेगरी के अंदर कौन से स्टूडेंट को मिला है। यहाँ पर अगर मैं आपको कोई ऐसा स्टूडेंट बताऊं जिसको कोई पहले कॉलेज मिली थी और उसने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा आई गेस। तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा भी कोई एक स्टूडेंट 96 नंबर है। तो अगर हम उसका लेफ्ट इंस्टीट्यूट देखें तो लेफ्ट इंस्टीट्यूट ये इज गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आया गोरखपुर में। और लेफ्ट कोर्स है BMS, मतलब आयुर्वेदिक में उसने ये कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन अभी उसने वो राउंड
लेकिन अभी उसने वो राउंड 2 में छोड़ दिया है, राउंड 1 में उसको छोड़ दिया और अभी राउंड 2 में उसको जो मिला है दैट इज़ सीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मारेहर रोड, इटाह में। उसने वहाँ पर एडमिशन लिया है, कोर्स इज़ आयुर्वेदिक। तो अगर अभी कोई भी स्टूडेंट जो कि गुरु गोरखनाथ में एडमिशन लेना चाहता है, उसे पता चल गया कि एक सीट खाली है, मेरा चांस है, तो वो राउंड 3 के लिए जाएगा। तो यहाँ से आपको अपने कॉलेज के बारे में पता चल सकता है, इसलिए आप इस पेज को अच्छे से ध्यान से देखें, पूरा 297 पेज का है। आप सर्च कर लें अपनी कॉलेज का नाम, अगर दिख जाता है तो अच्छा है, आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। तो अगर हम आगे लास्ट पेज पे जाते हैं 297 पेज पे, तो आप देख सकते हो कि 297 पेज पे सीरियल नंबर इज 1655, मतलब कि टोटल अलॉटेड कैंडिडेट्स हमारे राउंड 2 में है 1650 अप्रॉक्सीमेटली। और अगर हम इस लास्ट स्टूडेंट का देखें तो उसका अलॉटेड इंस्टीट्यूट इज कुंवर शेखर व्योमेंद्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि आया सहारनपुर में। भी कोई तो इन स्टूडेंट को भी फ्रेश ही अलॉटमेंट किया गया है सेकेंड राउंड में, ना ही इन्होंने कोई इंस्टीट्यूट छोड़ा था, ना ही कोई कोर्स छोड़ा था। तो ये तो था हमारा पूरा 297 पेजेस। आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन से स्टूडेंट को क्या मिला है। और अगर हम बात करें कि अभी अलॉटेड, तो अभी अगर हम बात करें कि हमारे पास फिजिकल वेरिफिकेशन का कितना टाइम है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास बस 2 दिन है, विच इज़ आज का दिन और कल का दिन। आज का दिन तो हमारा पूरा निकल गया, अभी हमारे पास बस कल का 1 दिन बाकी है। तो अगर आपने आज फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, कल प्लीज़ जल्दी से सुबह जाके करवा लीजिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास एटलीस्ट आधा दिन बचा रहेगा कि आप लोग कोई उसमें चेंजेस कर सके, कुछ चीज़ें कर सके। बिकॉज़ अगर आप परसों करवाने गए फिजिकल वेरिफिकेशन, कोई भी नहीं करेगा, कल बंद हो जाएगा जो भी हमारा अलॉटेड टाइम या डेट है उसके बाद। तो इट इज़ अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन कल जाके करवा लें जितना जल्दी हो सकता है। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं बैठी हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड तक। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई एम देयर। सी यू, तब तक कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।